दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। नवीनतम जानकारी के लिए हमारे चैनल में बने रहें। सर्वप्रथम चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की कृपा करें। दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें। लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड, इस कंपनी को मैं जब शेयर बाजार में मैं आया था 2005-06 में, तब से देख रहा हूँ। तब 5-10 रुपये ये स्टॉक चला करता था। तब मुझे ये लगता था कि ये स्टॉक भागेगा कि नहीं भागेगा, इसका फंडामेंटल बहुत कमजोर थे। लेकिन जैसे ही मुकेश अंबानी जी के रिलायंस ग्रुप ने FMCG सेक्टर की उनकी कंपनी ने इसमें निवेश किया और 51% हिस्सा 74 करोड़ में हासिल किया, इस स्टॉक को तो जैसे रिलायंस ग्रुप का नाम जुड़ने के बाद पंख लग गए और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था उतना रिटर्न इसने दे दिया। ऑल टाइम हाई इसका 59,353% है 1995 से 97 से। 5 साल में इसने 11,898% दिया है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख लगाए होंगे तो उसके 1,18,00,000 रुपए बन गए होंगे। ऐसा जबरदस्त रिटर्न, मैसिव रिटर्न देने वाली ये कंपनी है। और 52 वीक का हाई 2608 रुपए है। वहां से फिर ये गिर गया था और 36% बढ़ चुका फिर से। 20 सितंबर से जो सर्किट लगना शुरू हुआ है तो 9 सितंबर आज तक सर्किट लगा है। हालांकि बीच में सर्किट खुलता है, ऐसा भी नहीं है कि इसमें खरीदारी नहीं की जा सकती। बीच में आज ही बार सर्किट ब्रेक हुआ था, 1991 रुपए में नीचे आ गया था 1931 रुपए तक। आज की ही बात कर रहा हूँ। हालांकि मुझे तो बहुत रिस्की लगता है इतना ऊपर जाना, लेकिन शेयर्स इन्वेस्टर और ट्रेडर की अपनी रुचि होती है, वो किस स्टॉक को किस नजरिए से देखते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें बड़ा रिस्क टाइप का लगता है मुझे, लेकिन ये बढ़े चला जा रहा है। 128 करोड़ की इनकम आई है Q2 FY20 30 सितंबर 2024 को समाप्त होने वाले, जो 141 करोड़ थी पिछले जून क्वार्टर में। पिछले साल थी 48 करोड़ मात्र। तो मुझे लगता है कि 200% के आसपास वृद्धि हो गई ईयर टू ईयर। हालांकि पिछले क्वार्टर की तुलना में कम है। खर्चों में कमी आई है पिछले क्वार्टर की तुलना में। पिछले क्वार्टर 131 करोड़ के इस बार खर्च हुए 121 करोड़, 10 करोड़ का अंतर है। और पिछले साल तो आय ही कम थी तो खर्चे 48 करोड़ के ही, तो आय और व्यय लगभग बराबर की स्थिति में थे पिछले साल। प्रॉफिट और बिफोर टैक्स इस बार आया है 7 करोड़, पिछले तिमाही में आया था 10 करोड़ 40 लाख, पिछले साल था 5 लाख केवल 17,000। तो 5 लाख से 7 करोड़ तक की स्थिति कई हजार गुना बढ़ जाता है। यहाँ बहुत शानदार रिजल्ट है अगर ईयर टू ईयर देखा जाए, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर देखा जाए तो थोड़ा कमजोर स्थिति है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर देखते हैं तो 5 करोड़ 23 लाख का नेट प्रॉफिट है। 6.85 करोड़ पिछले क्वार्टर में था, पिछले क्वार्टर से कमजोर है, लेकिन पिछले साल से बहुत ज्यादा, हजारों प्रतिशत ज्यादा है। 9 लाख मात्र था। जमीन आसमान का अंतर हो गया पिछले साल से अब वर्तमान की स्थिति में। कहाँ पिछले साल 7 पैसे का EPS था, अब आ गया 4 रुपए 8 पैसे का EPS। पिछले क्वार्टर में था 5 रुपए 34 पैसे का। तो पिछले क्वार्टर की तुलना में EPS में गिरावट है, लेकिन हम हमेशा समान अवधि से तुलना करते हैं। समान अवधि की तुलना में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। अगर इस रिजल्ट को ध्यान में रखकर बात की जाए तो ये स्टॉक कई दिनों तक भागते रह सकता है। 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला पूरा फेस वैल्यू इसके पास है। कंपनी की बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो कंपनी के पास कैश और कैश इक्विवेलेंट 2.2 करोड़ 61 लाख के मौजूद हैं। पिछले बार 5.69 लाख के थे। और उधारी की बात करते हैं तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज, टोटल फाइनेंशियल लायबिलिटीज 8 करोड़ के हैं, 8 करोड़ 88। और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज अब 52.68
रिलायंस इंडस्ट्री का निवेश है उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। सोचना ये है कि कितना रिटर्न देगा, कहाँ तक जाएगा और कहाँ जाके वापस होगा। 52 वीक में 213 रुपए से चल के 2608 रुपए तक की स्थिति बनाना, 538% रिटर्न, 6 महीने में 469% रिटर्न, विगत 1 महीने से 18%, विगत 5 दिन से 14%, आज 5% का पीई है, बुक वैल्यू माइनस में है, करंट रिटर्न ऑन इक्विटी नाम मात्र, टोटल एम्प्लॉयड नाम मात्र का 1.41। 1989 में कंपनी बनी लोटस चॉकलेट लिमिटेड, चॉकलेट बनाती है। जीरो डेप्ट कंपनी है, सबसे बड़ी बात कुछ चुकाना नहीं है, जितना भी मिल रहा प्रॉफिट है, और ये अपने आप में एक बाजार में अलग कंपनी है चॉकलेट की। 3 साल से बढ़िया सेल्स ग्रोथ आ रही है 44%। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए क्योंकि ऐसे स्टॉक वापसी ले सकते हैं और वापसी अगर ले लिया तो फिर निकलने का मौका भी नहीं देगा, इसलिए बहुत ज्यादा संभल के कार्य करना चाहिए। रिलायंस रिटेल वेंचर की एफएमसीजी शाखा रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट ने मार्च 2023 में 74 करोड़ में इनकम, इसकी 51% हिस्सेदारी हासिल करी थी। रिलायंस ग्रुप के एंटर होने के बाद ही इस स्टॉक की वैल्यू बढ़ी है। रिलायंस इंडस्ट्री की सहायक कंपनी RRBL रिलायंस समूह के तहत सभी खुदरा व्यवसायों के लिए होल्डिंग कंपनी के रूप में कार्य करती है। लोटस चॉकलेट उत्कृष्ट चॉकलेट, कोको उत्पादों और कोको डेरिवेटिव के भारत के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। के उत्पाद स्थानीय बेकरी से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों से लेकर चॉकलेट निर्माताओं और देश भर में चॉकलेट उपयोगकर्ताओं तक है। चॉकलेट और कन्फेक्शनरी उद्योगों में उपभोक्ता खर्च 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जिसमें चॉकलेट का बाजार लगभग 2/3 हिस्सा है और मिठाई का 1/3 हिस्सा है। आने वाले 4 वर्षों में उद्योग में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक होने की उम्मीद है। इसका मार्केट चॉकलेट श्रेणी को मुख्य रूप से मोर्डोलेज, नेस्ले, फेरेरो और मार्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिनकी कुल मिलाकर बाजार में 85% हिस्सेदारी है। भारतीय कंपनियों में हाल ही में लोकप्रियता हासिल करना शुरू किया है, जिसमें अमूल सबसे बड़ी घरेलू कंपनी है। तो नोट छापने की इस मशीन और सर्किट पे सर्किट वाले इस स्टॉक पर आप नजर रखिए दोस्तों। लेकिन मार्केट वोलेटाइल है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना किसी भी स्टॉक में अनिवार्य है, ताकि आप अगर मार्केट में या स्टॉक में ऊंची गिरावट आती है तो आप उससे बच जाएं। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लगाने का एक और फायदा है कि ऊपर की तरफ तो आप जितना चाहो बढ़त के लिए इंतजार करेंगे, लेकिन नीचे 2 या 3% का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होने से आपको बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। धन्यवाद।